नमस्कार। आज हम बात करेंगे सावन में भगवान शिव की पूजा के विषय में। आप जैसा कि जानते ही हैं भगवान शिव का अभिषेक करना बड़ा पुण्य फलदायी होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान शिव पर विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का अभिषेक क्यों करते हैं? तो इसके पीछे एक कथा आती है कि एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने बहुत तपस्या की। कई बार इंद्र प्रकट हुए, अन्य-अन्य देवता प्रकट हुए लेकिन उन्होंने लौटा दिया और कोई वरदान नहीं माँगा। अंत में ब्रह्म देवता प्रकट हुए, उन्होंने भी वरदान माँगने को बोला, लेकिन उन्हें भी उन्होंने लौटा दिया। तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई, कहीं ये हमारा सिंहासन तो नहीं चाहते। तब उन्होंने अन्य देवताओं से मिलकर साथ जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें समस्या क्या है? उनके तप से तुम्हें समस्या क्या है? वो किसी को कुछ चाहते ही नहीं है। बोले नहीं, ये हमसे भी ज़्यादा बलशाली हो गए, कहीं अराजकता ना फैला दें। तो बोले भगवान शिव कि आप चाहते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि आप जो इनका तप भंग कर दीजिए और आपका दर्शन ये हो जाएगा तो आगे इनका कल्याण ही हो जाएगा। तो भगवान शिव ने अपनी माया से उनका आश्रम लोप कर दिया, यानी छिपा दिया, अदृश्य कर दिया। अब ऋषि जब ध्यान संध्या स्नान आदि से निवृत्त होकर ध्यान संध्या आदि के लिए आश्रम देखें तो वहां उन्हें आश्रम नहीं मिला। तो उन्हें क्रोध आ गया, मैंने किसी का अहित नहीं किया, ऐसा करने का दुस्साहस किसने मेरे साथ किया? और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये धृष्टता की हो उसके संपूर्ण शरीर में अग्नि वेदना प्रकट हो जाए। ऐसे में भगवान शिव ने श्राप स्वीकार किया और उनके पूरे शरीर में ऐसे आग जल लगी हो, आग जल रही हो, ऐसी जलन पैदा हो गई। भगवान विष्णु को जब ये बात पता चली तब उन्होंने अपनी माता कामधेनु को भेजा भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक करने के लिए। जब माता कामधेनु ने भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक किया तब भगवान शिव के शरीर की पीड़ा शांत हो गई। तब भगवान शिव ने कहा कि हे गौ माता, आपके दुग्ध और दुग्ध से बने पदार्थ से जो भी मेरा अभिषेक करेगा मैं उसे श्री, विद्या और यश और मोक्ष प्रदान करूंगा। तो अगर आप सावन में गौ दुग्ध से, दधि से, शर्करा से अगर आप अभिषेक करते हैं तो निश्चय ही ज्ञान, श्री और वैभव और यश की प्राप्ति करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।